Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So as we all know for your exam हम important क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे. अगर आप चैनल पर नए और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको कंटिन्यूअस वीडियोस मिलती रहेंगी. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. सो लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड. इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है. चार ऑप्शन गिवन है. तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा OH. तो जो OH है ये किसका फंक्शनल ग्रुप होता है? ये एल्डिहाइड का तो नहीं होता. ये किसका होता है? ये होता है अल्कोहल. तो फर्स्ट ऑप्शन तो क्या गलत. दूसरा है COOH. एज वी ऑल नो कि जो COH है वो किसका होता है? कार्बोक्सिलिक. बात करें CHO, तो CHO क्या है? इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड. और लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं. तो दैट इज CO, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन. तो क्वेश्चन में पूछा था कि इनमें से कौन सा एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है. तो जो CHO है ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है. तो C ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर. क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ इथेनॉल. इथेनॉल का कॉमन नेम क्या होता है? ऑप्शन है फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, बेंजल्डिहाइड. तो इनमें से कौन सा इथेनॉल का कॉमन नेम है? तो जो इथेनॉल का कॉमन नेम होता है वो होता है एसिटल्डिहाइड. कॉमन नेम जो होता है इथेनॉल का, एसिटल्डिहाइड. तो जो पहला है ऑप्शन में फर्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड. तो ये किसका होता है? ये होता है मीथेनॉल. ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत. एसिटल्डिहाइड भी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट आंसर. एसीटोन भी गलत है और बेंजल्डिहाइड भी गलत है. क्लियर है इतनी बात? मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, की इनमें से हम किस टेस्ट को यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन. ऑप्शन में है मॉलिस टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, फेलिंग टेस्ट या फिर सिचिफ टेस्ट. तो कौन से टेस्ट को यूज करते हैं? फेलिंग टेस्ट. Felling test is used to distinguish between aldehyde and ketone. बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन. तो फर्स्ट ऑप्शन है मॉलिस टेस्ट, गलत. फ्लेम टेस्ट भी नहीं होता. जो थर्ड ऑप्शन है फेलिंग टेस्ट, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर. ठीक है, कौन सा? फेलिंग टेस्ट. लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं. तो मॉलिस टेस्ट, क्योंकि ये ऐसे टेस्ट है जिनसे क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो इन पर हम एक बार डिस्कशन करेंगे. मॉलिस टेस्ट एक केमिकल टेस्ट होता है जिसे हम किस लिए यूज करते हैं? टू चेक द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन अ गिवन एनालाइट. ठीक है. आफ्टर दैट फ्लेम टेस्ट, alkaline metal solution when placed in the oxidizing flame of the burner, जो क्या देता है? गिव अ कैरेक्टरिस्टिक्स कलर फ्लेम. उसके बाद सिचिफ टेस्ट. ये क्या है? सिचिफ रिएक्शन बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं? डिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एल्डिहाइड एंड ऑल्सो टू स्टेन बायोलॉजिकल टिश्यू. तो बेसिकली जो जनरली क्वेश्चन आते हैं मॉलिस टेस्ट से आते हैं. मॉलिस टेस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है. क्लियर है? क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा टेस्ट ऐसा है जिसे हम किस लिए यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन. तो दैट इज फेलिंग टेस्ट. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है विच रिएजेंट इज यूज्ड इन टॉलेंट टेस्ट. कि टॉलेंस टेस्ट में इनमें से किस रिएजेंट का यूज किया जाता है? ऑप्शन है AgNO3 प्लस NH4OH, दूसरा है CuSO4 प्लस NaOH, तीसरा है CHI3 प्लस NaOH और फोर्थ है K2Cr2O7 प्लस H2SO4. तो बात करूं टॉलेंस रिएजेंट की, ये क्या होता है? एक केमिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. टॉलेंस रिएजेंट इज अ chemical solution of silver nitrate. As we all know, silver nitrate AgNO3 and ammonia
ammonia, as we all know, that is NH3 and sodium hydroxide. Clear है? Ammonia, NH3 and sodium hydroxide. ठीक है जी. Tollens reagent is a chemical solution of silver nitrate, AgNO3, ammonia and sodium hydroxide. तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? AgNH3 whole twice AgNH3 whole twice OH. ये क्या है? ये टोलेंस रिएजेंट का केमिकल फॉर्मूला है. ठीक है, ये क्या है? टोलेंस रिएजेंट का केमिकल फॉर्मूला. टोलेंस रिएजेंट का क्या है? केमिकल फॉर्मूला. ठीक है जी. तो लेट्स सी, जो फर्स्ट ऑप्शन है कि कौन सा रिएजेंट यूज्ड होता है टॉलेंस टेस्ट में, तो वो होता है AgNO3 प्लस NH4OH. तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर. क्लियर है इतनी बात? मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट. कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा. ऑप्शन है मीथेनल, एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड. तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा. तो बात करें पहले ऑप्शन की, मीथेनल. तो मीथेनल दैट इज फॉर्मल्डिहाइड. ठीक है, ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड. तो ये एक मिथाइल कीटोन नहीं है. अगर ये मिथाइल कीटोन होता तो ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता. तो ये नॉट अ मिथाइल कीटोन, और ये मिथाइल कीटोन नहीं है तो डज नॉट गिव, ये डू नॉट गिव अ पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट. तो ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा क्योंकि ये एक मिथाइल कीटोन नहीं है. एसिटल्डिहाइड. एसिटल्डिहाइड जो है ये क्या है? ये क्या कंटेन करता है? कंटेन अ मिथाइल कीटोन ग्रुप. क्या कंटेन करता है? कंटेन अ मिथाइल कीटोन ग्रुप. और जब ये मिथाइल कीटोन ग्रुप कंटेन करता है, कंटेन अ मिथाइल कीटोन ग्रुप, जब ये मिथाइल कीटोन ग्रुप कंटेन करता है तो ये क्या देता है? गिव अ पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट. तो उस केस में जो बी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर. बेंजल्डिहाइड भी नहीं और फॉर्मल्डिहाइड भी नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच रिएक्शन कन्वर्ट एल्डिहाइड टू प्राइमरी अल्कोहल. कि इनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करती है. तो जो रिएक्शन जो एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रिडक्शन. क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं रिडक्शन. तो वो रिएक्शन जो एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करती है, द रिएक्शन दैट कन्वर्ट एल्डिहाइड टू प्राइमरी अल्कोहल, the reaction that convert aldehyde to primary alcohol is रिडक्शन. क्लियर है इतनी बात? कौन सी है वो? दैट इज रिडक्शन. क्लियर है कौन सी है? दैट इज रिडक्शन. और इसमें क्या होता है? यूजिंग अ सुटेबल रिएजेंट का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं. तो आप लिखना चाहे तो इसमें लिख सकते हैं कि यूजिंग अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, यूजिंग अ, देखते भी है एग्जाम्पल के थ्रू, यूजिंग अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट. तो देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. तो जो सबसे पहला हम इसमें एग्जाम्पल जो डिस्कस करेंगे वो है रिडक्शन यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. रिडक्शन यूजिंग लिथियम LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दैट इज LiAlH4. क्लियर है इतनी बात? किसका रिडक्शन करेंगे? किसका यूज करके? एक सुटेबल रिएजेंट का. वो क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. अब ये क्या था क्वेश्चन में कि एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करना है? प्राइमरी अल्कोहल में. तो RCHO ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? एल्डिहाइड. ठीक है, प्लस
हम यहाँ क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, किसका यूज करके, LiAlH4 दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर है। और ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा RCH2OH, ये फॉर्म करेगा प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है। वही अगर दूसरा एग्जांपल देखें, अभी हमने देखा था रिडक्शन यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दूसरा होता है सोडियम बोरोन हाइड्राइड यानी कि NaBH4। तो सिंपल है RCHO दैट इज एल्डिहाइड प्लस 2H, किसका यूज करेंगे, NaBH4। अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं दैट इज सोडियम बोरोन हाइड्राइड, NaBH4 दैट इज सोडियम बोरोन हाइड्राइड। और ये भी क्या फॉर्म करेगा, RCH2OH प्राइमरी एल्कोहल। तो जो LiAlH4 है और NaBH4 है, ये यहाँ किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, ये दोनों ही एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है, एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन सी रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में क्या करती है, कन्वर्ट करती है, तो दैट इज रिडक्शन। तो पहला है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन गलत, रिडक्शन जो है बी ऑप्शन, ये क्या हो गया सही आंसर, एस्टरिफिकेशन गलत, हाइड्रोलिसिस गलत। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट हैपन, क्या होता है कि जब फॉर्मल्डिहाइड जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन, कि व्हाट हैपन्स व्हेन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन। तो ऑप्शन है क्या कोई रिएक्शन नहीं होगी, दूसरा है रेड प्रेसिपिटेट होगा ऑफ Cu2O फॉर्म, ग्रीन कलरेशन appears and after that blue precipitate form। तो लेट्स सी, देख लेते हैं कि व्हाट हैपन कि व्हेन फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड एज वी ऑल नो दैट इज HC डबल बॉन्ड OH, ये क्या होता है फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर है इतनी बात, HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड। अब ये रिएक्ट करेगा कॉपर 2 के साथ, दैट कुड बी रिएक्ट इन बेसिक मीडियम। ठीक है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा कॉपर 2 के साथ और दैट कुड बी रिएक्ट इन बेसिक मीडियम दैट इज 5OH नेगेटिव। और क्या डालना है, फेलिंग सॉल्यूशन, सही था हाँ, ओके, फेलिंग सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट हैपन, तो जैसे ही हम इसमें फेलिंग सॉल्यूशन डालेंगे तो एक एसिड फॉर्म होगा, जो एसिड होगा वो होगा आपका दैट इज O नेगेटिव, एक एसिड का फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ एसिड के साथ एक कॉपर ऑक्साइड रेड प्रेसिपिटेट Cu2O, कॉपर ऑक्साइड रेड प्रेसिपिटेट प्लस 3H2O। ठीक है जी, प्लस 3H2O। तो इस केस में जो फॉर्म होगा रेड प्रेसिपिटेट ऑफ Cu2 फॉर्म। तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही, ऐसा भी नहीं है, ये गलत। तो जो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, कि इनमें से कौन सा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का एग्जांपल है। अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड की बात हो रही है, तो पहला ऑप्शन है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, पहला ऑप्शन है फॉर्मल्डिहाइड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हैज अ डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद कार्बोनिल ग्रुप। आप लिख सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हैज अ double bond alpha beta unsaturated aldehyde, alpha beta unsaturated aldehyde has a double bond conjugated, has a double bond conjugated carbonyl, conjugated carbonyl group, किसके साथ, conjugated with कार्बोनिल ग्रुप। क्लियर है इतनी बात। अब लेट्स सी, जो ऑप्शन देख लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड। तो बात कर रहे हैं हम किसकी, फॉर्मल्डिहाइड
एंड एसिटल्डिहाइड, दोनों को एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड है ये कैसे हैं, ये हैं सैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये बात आपको पता होगी कि फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड ये कैसे हैं, सैचुरेटेड एल्डिहाइड। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड आपको नाम से ही पता चला होगा, बेंजल्डिहाइड ये क्या है, दैट इज एरोमेटिक। ठीक है, बेंजल्डिहाइड कैसा है, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ये कैसा है, ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। बचा क्या, लास्ट ऑप्शन। तो ये तीनों तो हो गए गलत, फॉर्मल्डिहाइड भी नहीं है, एसिटल्डिहाइड भी नहीं है, बेंजल्डिहाइड भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन जो है दैट इज क्रोटोन एल्डिहाइड। अब जो क्रोटोन एल्डिहाइड है इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, समझ आया फॉर्मूला। तो ये क्या किसका एग्जांपल हुआ, ये एग्जांपल हुआ अल्फा बीटा, एग्जांपल ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, अगर हमें इतनी भी बात पता थी कि जो फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड है ये कैसे है, सैचुरेटेड एल्डिहाइड है, और बेंजल्डिहाइड एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो ये तीनों ऑप्शन तो हो गए थे गलत। लास्ट बचा था तो डी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच कीटोन, कि कौन से कीटोन को हम एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं इन द नेल पॉलिश रिमूवर। तो वो कौन सा होता है, दैट इज एसीटोन। ये सबको पता है कि जो एसीटोन है, एसीटोन को हम कैसे यूज करते हैं, इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन द नेल पॉलिश रिमूवर, इन द नेल पॉलिश रिमूवर। ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला है एसीटोन, तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है, जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, और यही क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, किसके वजह से ऐसा, ड्यू टू हाई वॉलेटिलिटी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीटोन विल गिव अ पॉजिटिव आइडोफॉर्म, कि इनमें से कौन सा कीटोन ऐसा है जो पॉजिटिव आइडोफॉर्म देगा। एसीटोन है, फॉर्मल्डिहाइड है, बेंजोफिनोन है, या फिर मीथेनल है। ठीक है, या फिर मीथेनल है। तो एज वी ऑल नो कि आपको लिखना है कि कंपाउंड दैट गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ऐसे कंपाउंड दैट गिव, ऐसे कंपाउंड जो क्या देते हो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, कंपाउंड दैट गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो सबसे पहला आप लिख लीजिएगा कि कौन सा कंपाउंड जो है जो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, एसिटल्डिहाइड, मिथाइल कीटोन, एसिटल्डिहाइड, दूसरा जो है वो कौन सा है, मिथाइल कीटोन। तो ये दोनों क्या देंगे पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, साथ ही साथ इथेनॉल, सेकेंडरी अल्कोहल दैट कंटेन, तीसरा हो जाएगा इथेनॉल, एंड फोर्थ वन इज, देखो पहला हो गया एसिटल्डिहाइड, मिथाइल कीटोन, इथेनॉल, और लास्ट वन है सेकेंडरी अल्कोहल दैट कंटेन, सेकेंडरी अल्कोहल दैट कंटेन मिथाइल ग्रुप, कौन सी पोजीशन पर, अल्फा पोजीशन पर, दैट कंटेन मिथाइल ग्रुप इन अल्फा पोजीशन। तो ये चार कंपाउंड ऐसे हैं जो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। ठीक है जी, क्या देंगे पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अब लेट्स सी, इसमें जो है एसीटोन, एसीटोन क्या होता है, CH3CO CH3। अब जो CH3COCH3 है ये क्या कंटेन कर रहा है, कंटेन अ मिथाइल कीटोन ग्रुप। क्लियर है इतनी बात, ये क्या कंटेन कर रहा है, कंटेन अ मिथाइल कीटोन ग्रुप। और अभी आपको बताया कि कौन कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, जो मिथाइल कीटोन क्या कर रहा हो, कंटेन कर रहा हो। तो एसीटोन जो है जो कंटेन कर रहा है मिथाइल कीटोन ग्रुप दैट इज COCH3, तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, विच रिएक्ट विद आयोडीन इन NaOH। ठीक है, जो किसके साथ रिएक्ट करेगा, विच रिएक्ट विद आयोडीन इन
NaOH और क्या देगा, टू गिव अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, जो किसके साथ रिएक्ट करेगा, आयोडीन के साथ, इन NaOH टू गिव येलो आयोडोफॉर्म प्रेसिपिटेट, ठीक है, टू गिव येलो आयोडोफॉर्म PPT प्रेसिपिटेट, क्लियर है, टू गिव अ येलो आयोडोफॉर्म प्रेसिपिटेट। तो एसीटोन जो गया, दैट इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, बेंजोफिनोल नहीं है, मिथेनॉल भी नहीं है। क्लियर है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जो भी स्टूडेंट टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो हमने उनके लिए केमिस्ट्री स्पेशल बैच स्टार्ट किया था जिसे सिर्फ केमिस्ट्री पढ़नी है, तो वो इस बैच को गो थ्रू कर सकता है। ये बैच आपको सभी टीजीटी एग्जाम्स में हेल्प करेगा, ठीक है, और इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो सिर्फ मिनिमम कॉस्ट में होंगे। अगर आप इस बैच को गो थ्रू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी एप्लीकेशन टॉपर्स टारगेट डाउनलोड करनी होगी, ठीक है, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो वो भी एप्लीकेशन पर जाकर दे सकते हैं, आपको वहां फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत इजी क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप बताना है, तो ये अल्कोहल, CHO भी नहीं होता, COH, जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच एसिड इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन सॉफ्ट ड्रिंक। तो कौन सा एसिड का यूज किया जाता है, बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड को हम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, used as a preservative in soft drink, ठीक है, कि बेंजोइक एसिड को हम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं इन सॉफ्ट ड्रिंक। तो एसिटिक एसिड नहीं, सिट्रिक एसिड नहीं, तो बेंजोइक एसिड जो है, सी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसे हम एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं इन सॉफ्ट ड्रिंक टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, विच एसिड इज कॉमनली फाउंड इन विनेगर, कि विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो फॉर्मिक एसिड एंटिस्टिंग, ये गलत, एसिटिक एसिड विनेगर में, बात सही है। बेंजोइक एसिड हम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है जी। और लैक्टिक एसिड कहाँ होता है, कर्ड में। तो बाकी के सब गलत हो गए, जो एसिटिक एसिड है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है, जिसे हम एज अ फूड प्रिजर्व, सॉरी दैट इज, हाँ, इसे हम एज अ फूड प्रिजर्वेटिव्स भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, कि इनमें से कौन सा एसिड है जो स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो ये क्वेश्चन इजी है, हम बहुत बार एसिड बेस एंड सॉल्ट में हमने डिस्कशन भी किया था, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, कि इनमें से कौन सा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड एरोमेटिक नहीं है, फॉर्मिक एसिड भी एरोमेटिक नहीं है, लैक्टिक एसिड भी एरोमेटिक नहीं है, तो जो बेंजोइक एसिड है, क्या कोई बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला सबको पता होगा। तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H5COOH, और ये क्या है, एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, कि जब हम इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, एसीटोन, एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड या फिर मीथेनोइक एसिड। किसका ऑक्सीडेशन करते हैं, तो जब हम इथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल दैट इज CH3CH2OH, तो जब इथाइल अल्कोहल, ठीक है, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है, इन्होंने पूछा प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है, तो ये पहले फॉर्म करेगा CH3CHO, जब उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, और जब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है, विनेगर में, ठीक है जी। तो ये क्या फॉर्म करता है फर्दर ऑक्सीडेशन पर, एसिडिक एसिड। तो एसीटोन गलत, एसिटल्डिहाइड गलत, एसिटिक एसिड सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, विच रिएक्शन, इनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी है
जो किसे कन्वर्ट करती है, कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एस्टर। तो ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, या फिर एस्टेरिफिकेशन है, या फिर हाइड्रोलिसिस है। तो एज वी ऑल नो, तो इसमें क्या होता है, फिशर एस्टेरिफिकेशन। सिंपल है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, एस्टर में, तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, रिडक्शन नहीं होगा, हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, तो क्या होगा, एस्टेरिफिकेशन। इसका जो पूरा नाम होता है रिएक्शन का, दैट इज फिशर एस्टेरिफिकेशन। तो अगर आप रिएक्शन समझना चाहते हैं तो मैं एक बार बता देती हूं, क्या नाम है इसका, फिशर एस्टेरिफिकेशन। ठीक है जी, फिशर एस्टेरिफिकेशन। क्लियर है इतनी बात। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड किस में हो रहा है, इनटू एस्टर में। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब किसके साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद अल्कोहल। ठीक है जी, जब कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल। किसके साथ रिएक्ट करता है, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या फिर एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो वो क्या फॉर्म करता है, एस्टर। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, तो वो क्या फॉर्म करता है, टू फॉर्म एस्टर। ठीक है, क्या फॉर्म करता है, एस्टर फॉर्म करता है, और उसे हम क्या कहते हैं, फिशर एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, हम कहते हैं फिशर एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है एस्टर। क्लियर है इतनी बात। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो इसमें आंसर क्या होगा, एस्टेरिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट। कि इनमें से कौन सा एल्डिहाइड ऐसा है जो फेलिंग टेस्ट नहीं देता, एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, या फिर प्रोपेनॉल। तो एज वी ऑल नो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है, एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड, तो जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो फेलिंग टेस्ट नहीं देते। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड, लेट्स सी ऑप्शन, एसिटल्डिहाइड तो एरोमेटिक नहीं है। जो बेंजल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड लाइक बेंजल्डिहाइड। क्लियर है इतनी बात कि एरोमेटिक एल्डिहाइड, हमें ये पता है कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो फेलिंग टेस्ट नहीं देते। तो लेट्स सी, यहाँ पे एरोमेटिक कौन सा है, प्रोपेनॉल नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है, लाइक बेंजल्डिहाइड, फॉर्मूला एज वी ऑल नो दैट इज C6H5CHO। ठीक है, C6H5CHO does not give Fehling test, does not give Fehling टेस्ट। क्लियर है, तो जो बेंजल्डिहाइड है क्या हो गया, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। के एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसके वजह से, क्योंकि बिकॉज ऑफ पोलर नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड, गलत, जो बी ऑप्शन है, पोलर नेचर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, बी ऑप्शन क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म अ साइनोहाइड्रिन अपॉन रिएक्शन विद HCN। की इनमें से कौन सा ऐसा है जो साइनोहाइड्रिन फॉर्म करता है जब उसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, HCN के साथ। तो CH4 मीथेन, CH3 CH3, CH3 CHO, या फिर C6H6। तो इनमें से ऐसा कौन सा है, तो आपको बताना है कि 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से कौन सा है। तो एज वी ऑल नो कि एल्डिहाइड एंड कीटोन जब किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद HCN। ठीक है, रिएक्ट विद HCN, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, साइनोहाइड्रिन। क्या फॉर्म करते हैं, साइनोहाइड्रिन। दैट इज इंपॉर्टेंट, नोट करके लिख लीजिएगा कि जब एल्डिहाइड और कीटोन किसके साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो वो फॉर्म करते हैं साइनोहाइड्रिन थ्रू अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, किसके थ्रू, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एग्जांपल से समझें, तो जो इसमें एग्जांपल है, सिंपल है, दैट इज CH3CHO। CH3CHO दैट इज एसिटल्डिहाइड। ठीक है, किसके साथ,
HCN के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा, साइनोहाइड्राइन, दैट इज CH3CHOHCN। क्लियर है इतनी बात? तो इसने फॉर्म किया साइनोहाइड्राइन। तो लेट्स सी, ये एल्डिहाइड नहीं है, ये एल्डिहाइड नहीं है, CH3CHO एसिटल्डिहाइड, तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, विच रिएजेंट इज यूज्ड टू सेलेक्टिवली रिड्यूस एल्डिहाइड टू प्राइमरी अल्कोहल, कि हम कौन से रिएजेंट को यूज करते हैं रिड्यूस एल्डिहाइड टू प्राइमरी अल्कोहल, ZnHG या फिर HCl, NaBH4, K2Cr2O7 या फिर KMnO4। तो हम यूज करते हैं सोडियम बोरोन हाइड्राइड, NaBH4, दैट इज सोडियम बोरोन हाइड्राइड। तो पहला गलत, जो बी ऑप्शन है NaBH4, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, सोडियम बोरोन हाइड्राइड। और साथ ही साथ हम इसके साथ कर सकते हैं LiAlH4, एज वी ऑल नो दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड हाइड्रोजन ऑल्सो, that is H2। तो तीनों सोडियम बोरोन हाइड्राइड, LiAlH4 एंड हाइड्रोजन आर आर रिएजेंट, ये सारे रिएजेंट, ठीक है, आर ऑल रिएजेंट जिसे हम किस लिए यूज करते हैं, यूज्ड टू सेलेक्टिवली रिड्यूस एल्डिहाइड टू प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर है इतनी बात? तो अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो LiAlH4 देख लेना, वरना हाइड्रोजन। तो जो बी ऑप्शन है सही हो गया, K2Cr2 गलत, KMnO4 गलत, तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 है, विच रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट ऐसा है जो एल्डिहाइड को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करता है, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ZnHG, HCl, CuSO4 या फिर NH2OH। तो जो रिएजेंट है जो एल्डिहाइड को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करता है, जिसे हम क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं, दैट इज ZnHG HCl। और इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, तो इसे हम कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, मतलब इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो LiAlH4 गलत, जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, द प्रेजेंस ऑफ विच ग्रुप, इनमें से किस ग्रुप जो प्रेजेंस होगी, द प्रेजेंस ऑफ विच ग्रुप मेक कीटोन, की कौन से ग्रुप की प्रेजेंस जो है वो कीटोन को लेस रिएक्टिव बनाती है, किससे, एल्डिहाइड से। तो CH3OH दैट इज NH2, या फिर तो जो CH3 है, जो मिथाइल है, वो कीटोन को क्या बनाती है, लेस रिएक्टिव बनाती है, किससे, एल्डिहाइड से। लेट्स सी, द प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप इन कीटोन डिक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, जो कीटोन को क्या बनाती है, लेस रिएक्टिव बनाती है, किससे, एल्डिहाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 है, एल्डोल कंडेंसेशन अकर इन एल्डिहाइड और कीटोन, जो क्या कंटेन करते हैं, इजी क्वेश्चन है, अल्फा हाइड्रोजन, पढ़ी होगी आपने रिएक्शन 12th में, तो जो ए ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, एल्डोल कंडेंसेशन किस में होती है, कार्बोनिल कंपाउंड विद अल्फा हाइड्रोजन। आप लिख सकते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन occur in carbonyl compound with अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है इतनी बात? तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 और लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रिएजेंट हम वॉल्फ क्वेश्चन रिडक्शन में यूज करते हैं, तो वो होता है NH2KOH। तो इस रिएजेंट का जो है हम वॉल्फ क्वेश्चन रिडक्शन में यूज करते हैं। तो ZnHG गलत, ये क्लेमेंसन रिडक्शन में होता है, NH2KOH, तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, जो एल्डिहाइड और कीटोन को किस में कन्वर्ट करता है, एल्केन में। पता है ना वॉल्फ क्वेश्चन रिडक्शन जो क्या करता है, कन्वर्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो एल्डिहाइड और कीटोन को किस में कन्वर्ट करता है, इनटू एल्केन। ठीक है, किस में कन्वर्ट करता है, एल्केन में। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज की क्लास में हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपका कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।